मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। गत कक्षा में हमने निर्जर शब्द को देखा। अब निर्जर शब्द के बाद एक अगला शब्द आ रहा है विश्वपा। तो विश्वपा इस शब्द का अर्थ होता है विश्वम पाति रक्षति इति विश्वपा, अर्थात जो विश्व का पालन करे, विश्व की रक्षा करे, उसको कहते हैं विश्वपा। यानी भगवान परमात्मा के लिए यह शब्द प्रयोग होता है। तो विश्वपा इस शब्द की अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, तत्पश्चात स्वादि की उत्पत्ति। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय आएगा। तो विश्वपा है, सु है, अब पूर्ववत प्रक्रिया है, अनुबंध का लोप, बचेगा सा, स को ऋतु विसर्ग, तो प्रयोग बन जाएगा विश्वपाह, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। अब द्विवचन की विवक्षा में विश्वपा से औ आएगा, तब यहाँ पर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, ये सवर्ण दीर्घ करने के लिए आएगा, परंतु उसका एक निषेध करने वाला यहाँ पे सूत्र आ रहा है दीर्घाजसी च। ये क्या कहता है कि दीर्घाजसी इची च परे न पूर्व सवर्ण दीर्घ, अर्थात दीर्घ से जस अथवा इच प्रत्याहारस्थ वर्ण यदि अगर पर में हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। ठीक है, तो आप देख लें कि विश्वपा है, औ है। अब विश्वपा घटक पकार उत्तवर्ती आकार दीर्घ है, उससे परे औ जो है वो इच प्रत्याहार में आता है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। और निषेध होने से वृद्धि रेचि से वृद्धि कर देंगे, तो प्रयोग बन जाएगा विश्वपौ। ठीक है, विश्वपौ बन जाएगा। अब बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय लेकर के आएंगे, तो विश्वपा है, जस है, अनुबंध लोप हुआ तो विश्वपा अस। अब यहाँ पे प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से तो निषेध हो ही जाएगा, क्योंकि जस और इच प्रत्याहार पर में हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाता है। तो देखो विश्वपा है ना, जस था, जस का भले ही यस बचा लेकिन जस ही है वो, तो इसीलिए यहाँ पर भी प्रथमयो पूर्व सवर्ण से काम नहीं चलेगा, तो अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा और दीर्घ होकर के विश्वपास। ठीक है, और सा को ऋतु विसर्ग कर देंगे तो बन जाएगा विश्वपाह। ठीक है, तो विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, ये प्रथमा विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति एक वचन में आ जाइए, तो विश्वपा है, अम है। अब इस अवस्था में पूर्व सवर्ण दीर्घ का बाध करने वाला सूत्र है अमी पूर्वः, तो उससे पूर्व रूप होकर के प्रयोग बनेगा विश्वपाम। ठीक है, क्या प्रयोग बन जाएगा, विश्वपाम। और द्विवचन में विश्वपा है, औट है, तो विश्वपौ बन जाएगा। बहुवचन में आ जाइए तो विश्वपा है, शस है, विश्वपा है, अस है। अब यहाँ पर पुनः पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होती है, परंतु उसको बाध करके एक नया सूत्र आएगा यहाँ पे, सुड नपुंसकस्य। ये क्या कहता है कि स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि स्युः अक्लीबस्य। अब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कार्य परिवर्तन हो जाएगा, तो इसीलिए ये दो तीन अभी सूत्र आएंगे, तब जा कर के जो प्रयोग बनता है वो बन पाएगा। तो देखो सुड नपुंसकस्य क्या कहता है कि स्वादि पंचवचन इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। कब होती है, तो नपुंसक को छोड़ करके, नपुंसक लिंग को छोड़ करके स्वादि जो पांच वचन वाले प्रत्यय हैं, पंचवचन वाले जो प्रत्यय हैं,
उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। यानी देखो स्वादि पंचवचन कौन है, तो सु औजस अम औट, ये है ना, ये स्वादि पंचवचन वाले प्रत्यय हैं, पांच वचन वाले प्रत्यय हैं। तो इसीलिए सु औजस अम औट इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। कब होगी लेकिन, नपुंसक लिंग को छोड़ करके अन्य लिंग में, ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हो जाएगी, नपुंसक लिंग में नहीं होगी। अब ये सर्वनाम स्थान आपको पता ही है कि याया संज्ञा सासा फलवती, तो सर्वनाम स्थान संज्ञा करने का उद्देश्य क्या है, तो पुनः एक नया सूत्र आ रहा है उसकी उपयोगिता दर्शाने के लिए। देखिए आप, स्वादिषु सर्वनाम स्थाने, ठीक है, ये क्या कहता है कि कप प्रत्ययावधिषु स्वादिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु पूर्वम पदम स्यात्। तात्पर्य है इसका कि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़ करके, ठीक है, सु से लेकर के कप पर्यंत प्रत्ययों के परे होने पर पूर्व शब्द स्वरूप पद संज्ञक होते हैं। यानी सर्वनाम स्थान संज्ञा जिन प्रत्ययों की हुई है उन प्रत्ययों को छोड़ करके सु से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत प्रत्ययों के परे होने पर पूर्व जो शब्द स्वरूप उसकी पद संज्ञा होती है। अभी आपको कप प्रत्यय क्या है ये मैं आगे बताऊंगा, केवल इतना समझिए कि स्वादि जो पंचवचन जो हमने सर्वनाम स्थान संज्ञा की है उसको छोड़ करके सु से लेकर के कप पर्यंत जो प्रत्यय होते हैं उनके परे रहते पूर्व शब्द स्वरूप की पद संज्ञा होती है, ठीक है। अब इसका तात्पर्य ये होगा, देखिए हम समझते हैं कि चतुर्थ अध्याय के प्रथम प्रत्यय सु से लेकर के पांचवें अध्याय के अंतिम प्रत्यय कप तक के सब जितने भी प्रत्यय वो स्वादि कहे जाते हैं। तो इन प्रत्ययों में चतुर्थ और पंचम अध्याय के जो जितने भी स्वादि प्रत्यय हैं वो पूरे आते हैं। तो इन स्वादियों में सु औजस अम औट ये भी आते हैं, तो इनकी तो सर्वनाम स्थान संज्ञा है, परंतु इनसे जो बचता है इनको छोड़ दो, तो इनसे जो बच रहा है स्वादि प्रत्यय, इनसे जो बच रहे हैं स्वादि प्रत्यय यदि अगर परे हो तो उसका जो पूर्व शब्द है वो समुदाय है उसकी पद संज्ञा होती है। अभी आगे कार्य आएगा तो और स्पष्ट हो जाएगा। आप ये समझिए कि सु औजस अम औट इनको छोड़ करके सु से लेकर के कप पर्यंत जो प्रत्यय आते हैं वो पद संज्ञक होते हैं, आप ये समझिए। देखो अब यहाँ पे विश्वपा है, अस है, पूर्व प्रक्रिया में आ जाओ, तो यहाँ पे जो अश प्रत्यय है, शस प्रत्यय है, शस का ही अस है, तो वो सर्वनाम स्थान से भिन्न स्वादी है, ठीक है। तो सर्वनाम स्थान से भिन्न स्वादी होने के कारण इसके परे होने पर पूर्व समुदाय की यानी विश्वपा इस शब्द की पद संज्ञा की प्राप्ति हो रही है। एक बार और समझिए आप लोग, स्वादिषु सर्वनाम स्थाने ये क्या कहता है कि भैया सु से लेकर के कप पर्यंत जो प्रत्यय होते हैं तो सु औजस अम औट इनको छोड़ करके इनमें जितने भी बच रहे हैं स्वादि प्रत्यय उनकी पद संज्ञा होती है। तो देखो विश्वपा है, शस है, शस में अस बचा, तो अब सु औजस अम औट इनको छोड़ दिया, इनसे भिन्न, तो देखो शस जो है वो उसमें तो नहीं आ रहा है लेकिन स्वादि प्रत्यय है, सर्वनाम स्थान संज्ञक नहीं है। तो इससे पूर्व वाले, इसके परे रहते इससे पूर्व वाले यानी विश्वपा शब्द की पद संज्ञा होनी चाहिए, प्राप्ति है। परंतु इस पर भी एक नया सूत्र आएगा यहाँ पे, यचि भम, ठीक है, प्राप्ति तो है लेकिन परंतु फिर भी यचि भम आकर के ये कहेगा। देखो यचि भम क्या कहता है कि यादिषु अजादिषु च कप प्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु पूर्वम भ संज्ञम स्यात्। यानी
सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर सु से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत यकार आदि और अजादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व शब्द समुदाय की भ संज्ञा भी होती है। आप कंफ्यूज नहीं होइए। पहले सुड नपुंसकस्य, इस सूत्र से सु औजस अम औट इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई। फिर स्वादिसु सर्वनाम स्थान है, क्या कहता है कि सु से लेकर के कप पर्यंत वाले जितने भी शब्द हैं, जितने भी प्रत्यय हैं, तो इनको छोड़ करके, किनको छोड़ करके, सु औजस अम औट, जिनकी सुड नपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान संज्ञा है, इनको छोड़ करके जो जितने भी स्वादि प्रत्यय बच रहे हैं वो परे हों तो उससे पूर्व वाले शब्द की, शब्द समुदाय की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। तो इस अवस्था में विश्वपा इस शब्द से अस प्रत्यय परे है तो अजादी है। अब ये सर्वनाम स्थान संज्ञा इसकी कहाँ होती है, तो विश्वपा शब्द समूह, ये पद संज्ञा होनी चाहिए इसकी, परंतु इसमें भी अब यची भम आकर के भ संज्ञा कर रहा है, भ संज्ञा करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यादिषु अजादिषु यकार आदि, ठीक है, और अजादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व शब्द समुदाय की भ संज्ञा होती है सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़ करके। ठीक है, तो ये अजादी है, तो अजादी है तो पूर्व शब्द समुदाय की भ संज्ञा होनी चाहिए। अब यहाँ पे बात ये होती है कि भैया स्वादिसु सर्वनाम स्थाने से पहले पद संज्ञा करें कि यची भम से भ संज्ञा करें, दोनों की प्राप्ति हो जा रही है। तो प्रश्न यही हो रहा है कि भैया भ संज्ञा भी करें और पद संज्ञा भी करें या कोई एक करें फिर उसके बाद दूसरा करें, तो इस अवस्था में क्या निर्णय किया जाए। तो इसके लिए एक सूत्र आएगा, बहुत थोड़ा सा समझने वाला सूत्र है, आप देखिएगा। आक डारा दे का संज्ञा ये निर्णय करेगा, ये अधिकार सूत्र है। तो ये क्या कहता है कि इत ऊर्ध्वम कडाराह कर्मधारे इत्यतः प्रागिकस्य कैव संज्ञा ज्ञेया, अर्थात आक डारा दे का संज्ञा इस सूत्र से लेकर के कडाराह कर्म धारया इस सूत्र तक एक की एक ही संज्ञा होगी। ठीक है, एक की एक ही संज्ञा होगी। जैसे देखो, आक डारा दे का संज्ञा इस सूत्र का नंबर है, पहले अध्याय की चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है, और कडाराह कर्मधारे यह सूत्र 2-2-38 नंबर का सूत्र है। तो आक डारा दे का संज्ञा इस सूत्र से लेकर के कडाराह कर्मधारे सूत्र तक के एक की एक ही संज्ञा होगी। तात्पर्य क्या है इसका, तो समझते हैं हम। आपको मैं सरल बताऊं एकदम शॉर्टकट में, तो देखिए, सु औजस अम औट इन पांचों प्रत्ययों के परे रहते ना तो पद संज्ञा होगी और ना ही भ संज्ञा होगी। ये आप नियम लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि सु औजस अम औट ये जो सर्वनाम स्थान संज्ञा हमने की है, तो इन प्रत्ययों के परे रहते ना तो भ संज्ञा होगी और ना ही पद संज्ञा होगी, दोनों नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि केवल ये नियम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तक के ही सीमित रहेगा, नपुंसक लिंग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो सु औजस अम औट इन प्रत्ययों के परे रहते ना तो भ संज्ञा होगी और ना तो पद संज्ञा होगी। अच्छा, शस टा गे गसी गस ओस और गी इनके परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती है। आप ये समझिए, इससे सरल पद्धति में और समझाना वो नहीं है। तो इतने जो प्रत्यय हैं, कौन कौन से, शस टा गे घसी घस ओस और गी, इन प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होगी। ठीक है, इनकी क्या होगी, भ संज्ञा होगी। और इनसे अतिरिक्त जो बच रहे हैं भ्याम भिस भ्यस है ना, आम इत्यादि, तो इनके परे रहते पूर्व की पद संज्ञा हो जाएगी। ठीक है,
तो ये आप थोड़ा सा नियम लिख सकते हैं। तो देखो विश्वपा है, अस है। अब यहाँ पे मैंने कहा ना कि शस, टा, गे, गसी, गस, ओस और गी, यहाँ इतने परे रहें तो क्या होगी, भसंज्ञा होगी। तो देखो अस परे है, मतलब शस का अस परे है, तो इसलिए पूर्व की क्या संज्ञा हो जाएगी, भसंज्ञा। तो विश्वपा शब्द की क्या संज्ञा हुई, भसंज्ञा हुई। अब भसंज्ञा करने के पीछे क्या कारण है, तो पुनः एक सूत्र आएगा यहाँ पे, आतोह धातो। ठीक है, ये क्या कहता है कि अकारांतो यो धातु तदंतस्य भस्यांगस्य लोपः, यानी आकारांत धातु जिस शब्द के अंत में हो ऐसे भ संज्ञक अंग का लोप हो जाता है। ठीक है, तात्पर्य है इसका कि आकारांत कोई शब्द हो, आकारांत धातु हो। ठीक है, आकारांत धातु जिस शब्द के अंत में हो ऐसे भ संज्ञक अंग का लोप हो जाता है। तो भ संज्ञा तो पूरे की है, लेकिन अलोन्त्यस्य परिभाषा के द्वारा अंत्य अल यानी आकार का लोप होगा। ठीक है, विश्वपा घटक पकार उत्तवृत्ति आकार। तो ये आकारांत धातु यहाँ पे विश्वपा में पा है। ठीक है ना, तदंत भ संज्ञक अंग पूरा विश्वपा है। तो इसके अंत्य अल, अलुन्त्यस्य की सूत्र की सहायता से आकार का लोप हुआ, तो विश्वप अस है ना, आ चला गया, तो विश्वप ये रह गया। तो विश्वप है, अस है, जोड़ देंगे तो विश्वपस, स को ऋतु विसर्ग कर देंगे तो प्रयोग बन जाएगा विश्वपः। ठीक है, बहुवचन में क्या बनेगा, विश्वपः। तो विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपः, ये द्विवचन, अद्वितीय प्रथमा द्वितीय, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। ठीक है, ये प्रयोग बनेंगे। अब तृतीय विभक्ति में आ जाइए तो विश्वपा है, टा है, अनुबंध लोप करके विश्वपा है, आ है। अब यहाँ पे पूर्व प्रक्रिया, यहाँ पर भी देखो टा प्रत्यय था, तो टा प्रत्यय के परे रहते क्या संज्ञा होगी, भ संज्ञा होगी। तो भ संज्ञा होकर के आतो धातु से लोप हो जाएगा अंतिम वर्ण का, तो विश्व और इधर आ है, मिला देंगे तो बन जाएगा विश्वपा। ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन। अब विश्वपा है, भ्याम है। अब हलादि परे रहेगा तो कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है ना, कोई विशेष कार्य नहीं होगा, तो विश्वपाभ्याम बन जाएगा। और भिस आएगा तो विश्वपा भी बन जाएगा। अच्छा, चतुर्थी में आ जाइए तो विश्वपा है, गे है। अब गे के परे रहते है ना, पुनः भ संज्ञा, तो विश्वपा गे, भ संज्ञा कर दिए, आतो धातु से लोप कर दिया तो विश्वप है ना, और ए है तो बन जाएगा विश्वपे, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः। पंचमी में आ जाइए, घसी, तो विश्वपा है, घसी है। अब घसी परे है तो पुनः पूर्व की भ संज्ञा, और भ संज्ञा करने के बाद आतो धातु से पकार उत्तवृत्ति आकार की, आकार है ना, उसका लोप हो जाएगा। तो विश्वप, इधर अस है तो विश्वपस, स को ऋतु विसर्ग तो बन जाएगा विश्वपः। तो विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्यः। पुनः षष्ठी में विश्वपः। अच्छा, षष्ठी बहुवचन में विश्वपा है, ओस है। अब पुनः ओस के परे रहते पूर्व क्या हो जाएगा, भ संज्ञक, आतु धातु से लोप, तो विश्वपोह बन जाएगा। ठीक है, और बहुवचन में विश्वपाम बन जाएगा। विश्वपा है, आम है। तो विश्वपाम बन जाएगा। कोई नया कार्य नहीं हो रहा है, सब पुराने ही कार्य हैं। और सप्तमी में विश्वपा है ना, गी है। अब पुनः गी के परे रहते पूर्व की भ संज्ञा और आतो धातु से लोप, तो विश्वप है ना, ई, तो विश्व
विश्वपी ये बन जाएगा, विश्वपोह विश्वपासु, हे विश्वपाह हे विश्वपौ हे विश्वपाह, ये प्रयोग बन जाएगा। एक बार और देखिए, विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह इति प्रथमा, विश्वपाम विश्वपौ विश्वपः इति द्वितीया, विश्वपा विश्वपाभ्यां विश्वपाभिः इति तृतीया, विश्वपे विश्वपाभ्यां विश्वपाभ्यः इति चतुर्थी, विश्वपः विश्वपाभ्यां विश्वपाभ्यः इति पंचमी, विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम इति षष्ठी, विश्वपी विश्वपोः विश्वपासु इति सप्तमी, हे विश्वपाह हे विश्वपौ हे विश्वपाह इति संबोधनम। इस प्रकार से आपका विश्वपा यह शब्द सिद्ध हुआ। फिर देखो, एवं शंखध्मादयः, इसी प्रकार से शंखम धमति इति शंखमध्मा है ना, शंख बजाने वाला, उसको कहते हैं शंखध्मा। ठीक है, तो उसी प्रकार से विश्वपा के समान शंखध्मा का प्रयोग बनेगा, रूप चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न कर रहे हैं कि धातोः किम, क्या प्रश्न कर रहे हैं, धातु यानी आतो धातु क्या कहता है कि धातु के आकार का लोप होता है। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि धातु के आकार का लोप होता है, ये नहीं कहते तो क्या क्षति थी? तो कहते हैं इसलिए कहा गया क्योंकि हाहान आदि में हाहा शब्द के आकार का लोप ना हो जाए। धातु का नहीं कहते तो हाहा में अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, कोई धातु नहीं है इसमें, तो इसलिए क्या हो जाता, यहाँ पर विलोप हो जाता। तो इसलिए हमने धातु कह दिया। धातु कहने से केवल जो धातु का रहेगा अवयव आ, उसका ही लोप होगा, यानी अंत्याल उसका ही लोप होगा, अन्य का नहीं होगा। तो ये तात्पर्य है। तो धातु किम हाहान। फिर इसके बाद हरि शब्द आ रहा है। ठीक है, यह भी अत्यंत सरल ही है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो, हरि शब्द है, हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। हरिर् विष्णा बहाविंद्रौ भेके सिंहे हयो रवौ चंद्रे कोले प्लवंगे च यमे वाते च कीर्तितः। इतने अर्थ हैं, 12 अर्थ। भगवान विष्णु, सांप, इंद्र, मेढक, शेर, घोड़ा, सूर्य, चंद्र, सुअर, वानर, यमराज और वायु, इन 12 अर्थों में हरि शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस हरि शब्द की सर्वप्रथम अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, तत्पश्चात स्वादि की उत्पत्ति, तो हरि है, सु है। अब इस अवस्था में अनुबंध लोप, स को ऋतु विसर्ग, तो प्रयोग बन जाएगा हरि ही। ठीक है, प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन में आ जाइए तो हरि है, औ है। अब इस अवस्था में प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर के हरि बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, हरि बन जाएगा। अब यहाँ पे निषेध नहीं होगा, जैसे विश्वभा में निषेध हुआ था ना, वैसे निषेध नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ नहीं है ना, हरि हरस्व इकारांत है, दीर्घ रहता तब होता। तो इसलिए पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर के प्रयोग बनेगा हरि। ठीक है, बहुवचन में आ जाओ तो हरि है, जस है, अनुबंध लोप तो हरि अस। अब यहाँ पर भी पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है, परंतु इस अवस्था में एक अग्रिम सूत्र प्राप्त होगा। यहाँ पे जसी च, जसी च क्या कहता है कि हरस्वांतंगस्य गुणः, हरस्वांत अंग को गुण होता है जस प्रत्यय के परे रहते। हरस्व हो अंतिम में जिसके, ऐसा जो अंग, उसको गुण होता है
कब? जस के परे रहते। तो देखो हरि है, अस है, हरि जो है ह्रस्वांत अंग है, ठीक है, जस भी परे है, तो इसीलिए अंत्य अल, अंग संज्ञा अंतिम की होती है, तो अंत्य अल यानी हरि घटक रेफोत्तरवर्ती इकार की तो हरि घटक रेफोत्तरवर्ती इकार, इसके स्थान पे हम ए कर देंगे, ठीक है, गुण कर देंगे, ई को ए होता है, तो हरे अस। अब हरे अस में एचो यावा यावह लगा करके अय आदेश कर दीजिए, तो हर अय अस प्रयोग बन जाएगा हरयस, स को ऋतु विसर्ग, तो प्रयोग बनेगा हरयः, ठीक है, क्या प्रयोग बनेगा? हरयः, ये प्रयोग बन जाएगा। अब चलिए इसके बाद संबोधन के रूप देख लेते हैं। तो संबोधन के लिए हरि है, सु है, एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा होकर के एंग ह्रस्वाद संबुद्धि से सकार के, है ना, सकार का लोप ये प्राप्त हुआ, परंतु इस पर एक नया सूत्र आ रहा है यहाँ पे, ह्रस्वस्य गुण। ह्रस्वस्य गुण क्या कहता है कि संबुद्धौ, यानी संबुद्धि परे होने पर ह्रस्वांत अंग को गुण आदेश होता है, ये भी गुण आदेश करता है। कब परे हो? क्या परे हो? संबुद्धि परे हो। संबुद्धि का सु परे है, सु का स परे है, ठीक है, तो ह्रस्वांत अंगों को क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। तो यहाँ पर पुनः ई को गुण ए हो जाएगा, तो हरे, ठीक है। अब हरे होने के पश्चात एंग ह्रस्वाद संबुद्धि से लोप हो जाएगा, किसका? सा का, तो प्रयोग बनेगा हे हरे, ठीक है। संबुद्धि में वही बनेगा हे हरे। फिर संबुद्धि के द्विवचन में तो हरि है, औ है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो हरि बन जाएगा, तो हे हरि। अब बहुवचन में पूर्ववत, जैसे हरयः बनाए थे वैसे ही हरय यहाँ पर भी बन जाएगा, तो बन जाएगा हे हरयः। तो संबोधन में हे हरे, हे हरि, हे हरयः, ये बन जाएगा। अब द्वितीय विभक्ति एक वचन में आ जाओ, तो हरि शब्द है, हरि शब्द से अम लेकर के आए, तो हरि है, अम है। अब इस स्थिति में अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे तो बन जाएगा हरीम, ठीक है। द्विवचन में पुनः पूर्व सवर्ण होकर के प्रथमावत हरि हो जाएगा, हरि, ठीक है। बहुवचन में हरि है, शस है। अब यहाँ पे पूर्व सवर्ण दीर्घ करने के पश्चात तस्मात् छसो न पुंसी से क्या बन जाएगा? हरीन बन जाएगा, सा को न हो जाएगा तो हरीन हो जाएगा, तो हरीम, हरि, हरीन, ये प्रयोग बनेगा। अब तृतीय विभक्ति में आ जाइए, तो हरि है, टा है, अनुबंध लोप, तो हरि है, आ है। अब इस अवस्था में नया सूत्र प्राप्त होगा। देखो जो नई प्रक्रिया है उसको मैं बताऊंगा, जो पुरानी प्रक्रिया है वो तो आप कर ही लेंगे, तो नई जो प्रक्रिया है उसको बस ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कार्य होगा, तो हरि है, आ है, सूत्र प्रवृत्त होगा शेषो घ्य सखी। ये क्या कहता है कि शेष इति स्पष्टार्थम हरस्वौ यावी दूतौ तदंतम सखी वर्ज्यम घी संयम, अर्थात जिनकी नदी संज्ञा नहीं है ऐसे जो ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार, तदंत शब्दों की घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़ करके, ठीक है। सखी शब्द की, सखी वर्जम, सखी शब्द की नहीं होती है। क्या संज्ञा करना है हमको? घी संज्ञा। किन शब्दों की? जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई है, ऐसे जो ह्रस्व इकार शब्द है, ह्रस्व उकार शब्द हैं, ऐसे शब्दों की। तो देखो हरि, इसकी नदी संज्ञा हुई है क्या? नहीं हुई है, इसीलिए ह्रस्वीकार है, तो उस तदंत की क्या कर देंगे? घी संज्ञा कर देंगे।
अब घी संज्ञा हो गई। अब घी संज्ञा होने के बाद एक सूत्र प्राप्त होगा, आंगोनास्त्रियाम। आंगोनास्त्रियाम क्या कहता है कि घे है परस्यांगो न स्याद स्त्रियाम, अर्थात घी संज्ञक से परे आंग को ना आदेश होता है, लेकिन स्त्रीलिंग को छोड़ करके, ठीक है, ना स्त्रियाम, यानी घी संज्ञक जिसकी अपन ने घी संज्ञा की है, ऐसे शब्द से परे जो आंग, उसको ना आदेश होता है, ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हरि है, टा है। अब इस अवस्था में घी संज्ञक है हरि शब्द, उससे परे। अब आप सोचेंगे कि यहाँ आंग का क्या है, आंग कहाँ है? तो ये जो टा में जो आ बचता है ना, इसको ही आंग मानते हैं, ठीक है। ये प्राचीन संज्ञा है, तो आंग है, तो इसीलिए आ को ना हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा हरिना, ठीक है। प्रयोग क्या बनेगा? ना आदेश कर देंगे तो बन जाएगा हरिना। अब अटकुप्वांगनुम व्यवायपी सूत्र से ना कोणा कर देंगे तो प्रयोग बन जाएगा हरिणा, ठीक है। क्या प्रयोग बन जाएगा? हरिणा। अच्छा, द्विवचन में तो हरि है, भ्याम है, हरिभ्याम बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुवचन में हरि है, भिस है, हरि भी बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब चतुर्थी विभक्ति में आ जाइए, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हरि है, ज्ञ प्रत्यय लेकर के आए, तो पहले जैसे घी संज्ञा किए थे वैसी घी संज्ञा हो जाएगी, है ना। और घी संज्ञा हो करके यहाँ पे एक सूत्र की प्राप्ति होगी, घेर घिति। घेर घिति क्या कहता है कि घी संज्ञकस्य गीति सुपी गुणः, यानी गित सुप परे रहते घी संज्ञक जो शब्द उसको गुण होता है, जिसकी आपने घी संज्ञा की उसको गुण होता है। गित सुप के परे रहते, सुप परे हो या तो गित प्रत्यय हो, गित परे हो, जहाँ गकार की संज्ञा हुई हो। तो हरि है, ए है, ये क्या है? गित है, यानी गकार की संज्ञा यहाँ पे हुई है, और सुप भी है। अच्छा, गित सुप मतलब गित भी होना चाहिए और सुप भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों होना चाहिए। तो गित भी है, सुप भी है, ए। अतः घी के जो अंतिम वर्ण है ई, उसके स्थान पर गुण हो जाएगा, तो ई को गुण ए हो जाएगा। तो हरे, हरि था, ए था, तो हरे है ना, ई के स्थान पर ए, तो हरे ए, ठीक है, हरे ए बना। अब इस स्थिति में एचो यवा यावा पुनः लगा देंगे तो अय हो जाएगा, तो हर अय ए वर्ण सम्मेलन करेंगे तो बन जाएगा हर ए। आप वहाँ पे बनाए थे ना एचो यवा यावह में हरे विष्णवे, तो ये यही का है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हरे बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हरे बन गया। द्विवचन में हरिभ्याम, बहुवचन में हरिभ्या, पूर्ववत बन जाएंगे। अब आ जाइए पंचमी में, तो पंचमी विभक्ति में हरि है, गसी है, पूर्ववत घी संज्ञा। घी संज्ञा होने के बाद घेर घीति से इकार को एकार गुण हुआ, तब हरे अस। इस स्थिति में पुनः एचो यवा यावह से अयादि आदेश प्राप्त होता है, परंतु इसका एक अपवाद सूत्र है, घसी घसोश्च, ये आ जाएगा। ये क्या कहता है कि एंगो घसी घसो अति पूर्व रूप में का देश, यानी एंग से घसी या घस का आकार आकार ह्रस्व आकार परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है, यानी एंग हो, ए ओ हो, उससे घसी या घस का आकार परे हो, घसी या घस का आकार यानी घसी या घस संबंधी आकार पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप होता है। तो देखो हरि है, ठीक है ना, हरि नहीं हरे है, अस है, अब यहाँ पे पूर्व रूप हो जाएगा क्योंकि आकार परे है ना, एंग से एंग हो गया, हरे घटक रेफोत्तरवर्ती एकार, एंग हो अंतिम में जिसके, उसको कहते हैं एंग, उससे परे आकार भी है, तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? पूर्व रूप एक आदेश। तो आ जो है ए में मिल जाएगा, तो हरे स, हरेस,
सकुरुत विसर्ग तो प्रयोग बन जाएगा हरे। ठीक है, क्या बन जाएगा? हरे। ये रहा षष्ठी में। अब षष्ठी द्विवचन में आ जाओ तो हरि है, ओस है। अब इस अवस्था में आप जानते ही है इको यण की लग जाएगा, इक के स्थान पर यण होता है, आज के परे रहते, तो प्रयोग बनेगा ई के स्थान पर यह कर दिए तो हरियोस। सकुरुत विसर्ग तो प्रयोग बन जाएगा हरियोह। ठीक है, हरियोह बन जाएगा। अच्छा, बहुवचन में हरि है, आम लेकर के आए। अब यहाँ पे हरस्वांतंग हरि है, अतः हरस्व नद्यापो नुट से नुडागम हो जाएगा, तो हरि नुट आम अनुबंध लोप, तो बचेगा ना, तो हरि नाम। अब नामी से है ना अजंत अंग को दीर्घ हो जाएगा, तो हरि घटक रेफोत्तरवर्ती इकार को दीर्घ, तो प्रयोग बनेगा हरि नाम। णत्व कर देंगे अटकुपांगनुम व्यवायपी से, तो बन जाएगा हरि नाम। ठीक है, हरि नाम बन जाएगा। तो हरे है, हरियोह, हरि नाम। अब सप्तमी में हरि है, घी है, घी संज्ञा घेर गीति से गुण प्राप्त होता है, परंतु यहाँ पे एक नया सूत्र पुनः प्राप्त होगा, अच्छ घे। ये क्या कहता है कि ईदुद्भ्याम उत्तरस्य गेरौत घेरच्च, अर्थात हरस्व ईकार तथा हरस्व उकार से परे गी को औत और घी को अत आदेश होता है। यानी हरस्व इकार तथा हरस्व उकार परे हो तो गी और घी को औत और घी को अत होता है। घी को तो औत होगा, लेकिन घी उसको अत होगा, यानी जिसकी घी संज्ञा होगी उसको अत होगा। कब? हरस्व इकार और हरस्व उकार पर में हो। तो देखो हरि है, घी है ना, तो घी परे है, तो देखिए आप हरि है और घी था, अब घी परे है, तो इसलिए घी को क्या हो जाएगा? घी को तो हो जाएगा औ, और घी संज्ञक जो हरि शब्द का जो इकार है उसके स्थान पर आ हो जाएगा। ये दो कार्य करता है, आप देखिएगा। हरस्व इकार तथा हरस्व उकार से परे जो घी, घी को तो औ कर देगा, लेकिन जिसकी घी संज्ञा हुई है उसको आ कर देगा, हरस्व आकार कर देगा। तो हरि घटक रेफोत्तरवर्ती इकार ये घी संज्ञक है, यानी पूरा, तो इसलिए ई को अ कर देगा। तो हर और उससे परे जो गी प्रत्यय था उसको क्या कर दिया इसने? औ कर दिया। तो हर औ यहाँ पे वृद्धि रेचि से वृद्धि कर देंगे तो बन जाएगा हरऊ। द्विवचन में सप्तमी विभक्ति एक वचन में हरऊ बना। ठीक है, द्विवचन में पुनः हरियोह बनेगा, हरि है, ओस है, पूर्ववत प्रक्रिया। और बहुवचन में हरि है, सुप लेकर के आए, तो हरि सु आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य आदेश कर दिया तो बन जाएगा हरिषु। ठीक है, तो एक बार रूप चला लेते हैं। हरि हरि हरयः इति प्रथमा, हरिम हरि हरीन इति द्वितीया, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः इति तृतीया, हरये हरिभ्याम हरिभिः हरिभ्यः इति चतुर्थी, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः इति पंचमी, हरेः हरयोः हरीणाम इति षष्ठी, हरौ हरयोः हरीषु इति सप्तमी, हे हरे हे हरि हे हरयः इति संबोधनम। एवं कव्यादयः, इसी प्रकार से कवि, पति, सखी इत्यादि प्रयोग बनते हैं। हालांकि कुछ अंतर होता है, इसके बाद हम सखी शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। नमो नमः।